नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोग की हिंदी की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए अच्छे से विस्तार के साथ हिंदी की क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, हिंदी की क्लास में मैं आपको बता दूं कि ये हम लोगों की 21 नंबर की क्लास है, जिसमें लगभग 90% सिलेबस, लगभग 90% सिलेबस साथियों हम लोगों ने अपने हिंदी के टॉपिक में अगर बात करें, हिंदी के पार्ट में अगर बात करें तो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी यह क्लास जो होती है प्रत्येक दिन आप लोगों को दी जाती है दोपहर में 2 से 3 बजे के नियर अबाउट। इसमें साथियों यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को टारगेट करते हुए हमने अपने एक सिलेक्शन बैच को लॉन्च किया, जिसमें मेरी कोशिश यह की जा रही है कि चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे तो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे अगर आप, तो आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कंबाइंड सिलेबस को टारगेट करते हुए यहाँ पे आपके सिलेबस को पूरा करवाया जा रहा है। हिंदी में साथियों लगभग आपका 90% सिलेबस समाप्त किया जा चुका है। 10% सिलेबस बचा हुआ है, जो कि कुछ छोटे 4-6 टॉपिक है वो बचे हुए हैं। उसके बाद फिर व्याकरण से रिलेटेड, पर्यावरण इत्यादि जैसे साथियों टॉपिक बचा हुआ है, उसे भी हम लोग बहुत जल्दी ही पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद जैसे ही हम लोगों का सिलेबस पूरा हो जाएगा, वैसे हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस एक सेशन शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे। बाल विकास की क्लास साथियों अभी जो आपके चैनल यूट्यूब पे 10 बजे के आसपास अपलोड की जाती है, उसका भी सिलेबस लगभग 80% से 85% पूरा हो चुका है। उसमें भी साथियों लगभग 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसे भी पूरा करके हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हिंदी की टॉपिक में साथियों हम लोग रस को पढ़ रहे हैं। हिंदी की टॉपिक में हम लोग रस को पढ़ने का काम कर रहे हैं। आज जहाँ तक है हम लोगों का रस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ विस्तार से रहता नहीं। कौन सा रस क्या प्रतीत करता है, क्या बताता है, ठीक है साथियों, वो उसके रस के नाम से ही पता चल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ छोटी बातें होती हैं जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, और एग्जामिनर उसे ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता है। उन चीज़ों को भी अपनी इस क्लास में पढ़ते हुए क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास ज़रूर देखिए, सभी पिछली क्लास देखिए, क्योंकि विस्तार के साथ चाहे वो बाल विकास की क्लास हो, ज़बरदस्त थ्योरी की बिंदास क्लास दी जा रही है। अगर आप पढ़ते हैं तो इतना मज़ा, इतना आनंद आप पाएंगे। अगर आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इतना मज़ा, इतना आनंद, इतना जो है उत्सुक, मतलब खुद ही आप अपने आप ही हो जाएंगे ऐसी क्लास लेने के लिए कि समझिए कि इतनी डीपली थ्योरी पढ़ाई जा रही है कि वास्तव में तीनों एग्ज़ाम की साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अलग से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो बाल विकास की क्लास हो, चाहे हिंदी की। उसके बाद जो 7 से 8 बजे के आसपास आपको सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी की क्लास दी जाती है, वो तो आपको दी ही जाएगी। ठीक, आज ही दी जाएगी, प्रत्येक दिन वो भी दी जाती है। तो साथियों हिंदी में हम लोग रस को पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में हम लोग रस को पढ़ रहे हैं इस समय, और बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ साथियों पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में साथियों हम लोगों ने श्रृंगार रस को पढ़ने का काम किया था। कल की क्लास में हम लोगों ने श्रृंगार रस को पढ़ने का काम किया था। आज हास्य रस क्या होता है, हास्य रस क्या होता है साथियों, इसे हम लोग जानेंगे। हास्य रस के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो साथियों हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि हास्य रस क्या होता है। तो साथियों हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है साथियों, जो अस्थाई भाव होता है, हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है। एग्जामिनर कभी कभी पूछेगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वियोग रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो ये सब आपसे पूछता है साथियों, तो ये आपको बताना होता है। अब साथियों हास्य रस की बात करें तो साथियों सबसे पहले आप जानिए कि हास्य रस को सभी रसों से अधिक सुखात्मक माना जाता है। हास्य रस को सभी रसों से अधिक सुखात्मक माना जाता है, क्योंकि इसमें आपके क्रियाकलाप, आपके किए गए चीज़ों से, चाहे वो नाटक हो, चाहे फिर चित्रकारी हो, चाहे मतलब कोई भी आपके द्वारा ऐसी की जाने वाली एक्टिविटी जिसमें लोग आनंदित हों, प्रफुल्लित हों, हंसते हुए प्रतीत उन्हें के अंदर खुशियाँ जागृत हों साथियों, तो इसी को क्या कहते हैं? हास्य रस
कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? हास्य रस कहा जाता है। सामान्य भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। तो साथियों जो हास्य रस होता है इसे सभी रसों से सबसे ज़्यादा क्या सुखात्मक हास्य रस को सबसे ज़्यादा माना जाता है। लिखिएगा साथियों कि विकृत वेशभूषा लिख लीजिए, विकृत वेशभूषा विकृत वेशभूषा क्रियाकलाप चेष्टा या वाणी क्रियाकलाप चेष्टा या तो फिर वाणी चेष्टा या वाणी देखकर सुनकर मन में जो देखकर सुनकर मन में जो देखकर सुनकर साथियों मन में जो विनोदज उल्लास उत्पन्न होता है, मन में जो साथियों लिख लीजिए उल्लास उत्पन्न होता है, उल्लास अर्थात खुशी, मन में जो साथियों उल्लास या खुशी उल्लास उत्पन्न होता है, मन में जो उल्लास या खुशी उत्पन्न होता है साथियों उसे हास्य रस कहते हैं। उसे हास्य रस कहते हैं। अगली बात अगर करें साथियों तो किसी कविता का अनुकरण व्यंग्यात्मक अर्थात पैरोडी का रूप भी हास्य रस उत्पन्न करता है। हास्य रस में क्या होता है साथियों? हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि किसी विकृत वेशभूषा का मतलब यह हुआ साथियों कि सामान्य तरीके का उसका पहनावा ओढ़ावा और कपड़े का जो वेशभूषा रहता है साथियों विकृत चित हो अर्थात सामान्य तरीके से न होकर अनेकों प्रकार से उसका हो साथियों, जिसमें कि मनुष्य के अंदर क्या उल्लास उत्पन्न हो, या तो हंसी जागृत हो साथियों, या तो फिर उसकी कुछ क्रियाकलाप इस तरीके से हो, उसकी क्रियाकलाप कार्यशैली कुछ इस प्रकार से हो, या तो उस व्यक्ति की क्या चेष्टा कुछ ऐसी हो जैसे सामान्य व्यक्ति कोई हो वो कह दे कि हमें मंगल पे जाना है, तो उसकी इस प्रकार की जो चेष्टा होगी वो क्या कहलाएगी? एक हंसी के पात्र ही कहलाएगी। ठीक साथियों, चेष्टा मतलब उल्लास उसके अंदर जागृत होगा साथियों। साथ ही साथ उसकी वाणी कुछ इस प्रकार से हो कि इन सभी चीज़ों को वेशभूषा को देखकर क्रियाकलापों को देखकर या सुनकर, या तो चेष्टा को साथियों या तो वाणी को देख या सुनकर मन में जो भी किसी भी व्यक्ति के मन में जो भी उल्लास उत्पन्न होता है, उल्लास जो जागृत होता है साथियों वही क्या होता है? हास्य रस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? वही हास्य रस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? उसी को हम लोग हास्य रस कहते हैं। एक सेकेंड, उसी को साथियों हम लोग हास्य रस कहते हैं। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड साथियों, उसी को हम लोग हास्य रस कहते हैं। अगली बात हम लोग करेंगे वीर रस की। हास्य रस को हम लोग जान लिए साथियों, ठीक है। श्रृंगार रस को पहले पढ़ लिए थे। आगे हम बात करेंगे वीर रस की। किसकी बात करेंगे? वीर रस क्या होता है? वीर रस में क्या होता है साथियों? वीरता। वीर रस में क्या होता है? वीरता को प्रदर्शित किया जाता है। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है इसका भी जो साथियों उल्लास होता है। वीर रस का अस्थाई भाव की बात करें, इसका अस्थाई भाव
क्या होता है? उल्लास होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उल्लास होता है। लिखिए इसके अंतर्गत साथियों, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उल्लास जागृत होता है, हृदय में जो उल्लास जागृत होता है, हृदय में जो उल्लास जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति कहते हैं। उसे वीर रस की निष्पत्ति कहते हैं। वीर रस की निष्पत्ति कहते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उल्लास जागृत होता है, हृदय में जो उल्लास जागृत होता है साथियों, उसी को क्या कहते हैं? वीर रस कहने का काम करते हैं, उसी को वीर रस कहते हैं। साथियों, वीर रस के 4 प्रकार होते हैं। आपसे एग्जामिनर छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन होगा कि वीर रस के कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों, वीर रस के 4 प्रकार होते हैं। वीर रस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं साथियों? पहला होता है युद्धवीर, दूसरा होता है दानवीर, तीसरा होता है साथियों धर्मवीर, और अंतिम और चौथा होता है दयावीर। क्या होता है? दयावीर। साथियों, वीर रस की अगर बात करें तो वीर रस के कितने प्रकार होते हैं? वीर रस के कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4। सबसे पहले आप जानिए कि वीर रस क्या होता है। तो साथियों, वीर रस का सबसे पहले ये जानिए कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है साथियों, उल्लास होता है। क्या होता है? वीर रस का अस्थाई भाव उल्लास होता है। वीर रस किसे कहते हैं? तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उल्लास जागृत होता है उसी को क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं, या उसी से वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस के साथियों 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर, ये वीर रस के साथियों 4 प्रकार होते हैं। वीर रस के 4 प्रकार होते हैं साथियों। इसमें अगर अनुभव की बात करें साथियों, तो इसमें अनुभव किस प्रकार से किया जा सकता है? तो रोमांच से, गर्वपूर्ण उक्ति के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, साथ ही साथ साथियों प्रहार के माध्यम से, कंप के माध्यम से, धर्मानुकूल के माध्यम से, आचरण इत्यादि जैसे अनुभव इसके होते हैं। और संचारी भाव, जो भाव शरीर में संचार करते हैं, साथियों, उसको वो कौन कौन से होते हैं? उग्रता हुआ, आवेश हुआ, गर्व हुआ, चपलता हुआ, धृति, मनि, स्मृति, हर्ष, उत्सुकता, असूया इत्यादि साथियों क्या होते हैं? ये सभी संचारी भाव होते हैं, अर्थात शरीर में संचार करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, जैसे साथियों उदाहरण के तौर पे सुभद्रा कुमारी चौहार जी कहती थी कि बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। क्या कहते हैं? कि बुंदेले हर बोलो के मुँह से सुनी बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
क्या कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें संचारी भाव क्या है साथियों, इसमें आवेग जागृत हो रहा है। क्या हो रहा है, आवेग इसमें दर्शाया जा रहा है, उग्रता को दर्शाए जाने का भाव, उग्रता जैसे भाव, आवेग जैसे भाव इसमें क्या संचार कर रहे हैं इसमें। ठीक साथियों, अगली हम बात करेंगे साथियों, अगली हम बात करेंगे करुण रस की। जैसा कि करुण नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि करुण का मतलब क्या हुआ, दुख से भरा हुआ। अगली बात करेंगे हम लोग करुण रस की। इसकी और चीज़ें क्लियर होंगी साथियों जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी और भी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे करुण रस की। करुण रस की चर्चा करेंगे साथियों हम लोग। तो साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कि जो करुण रस होता है इसका अस्थाई भाव क्या होता है। इसका अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है साथियों वो क्या होता है, शोक होता है। लिखिएगा इसमें साथियों, बंधु वियोग, बंधु विनाश, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने के कारण, बिछुड़ जाने से साथियों करुण रस उत्पन्न होता है। लिखिएगा बंधु वियोग, करुण रस क्या होता है साथियों, तो बंधु वियोग, बंधु विनाश, बंधु वियोग, बंधु विनाश, द्रव्यनाश और प्रेमी के, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव बिछुड़ जाने से, किसके साथियों, प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से, बिछुड़ जाने से बिछुड़ जाने से करुण रस क्या होता है, उत्पन्न होता है। करुण रस उत्पन्न होता है। साथियों यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है किंतु वहाँ मिलने की आशा भी बंधी रहती है। अतः शोक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। जो श्रृंगार रस होता है साथियों उसमें क्या होता है, प्रेमी से या तो जो भी कौन से बंधु लोग होते हैं साथियों इनसे मिलने की आशा सदैव अंतिम तक बनी रहती है। लेकिन जो करुण रस होता है साथियों इसमें हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने की बात की जाती है, हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने की बात होती है। ये एक सेंसिटिव पॉइंट है, इसे समझना ज़रूरी है। क्या होता है कि श्रृंगार रस में साथियों, श्रृंगार रस में भी दुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है साथियों। लेकिन उसमें क्या होता है कि चाहे वो प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे बंधु लोग हों साथियों, उनसे क्या होता है बार बार सदैव साथियों, बार बार सदैव मिलने की आशा हमेशा बनी रहती है। लेकिन करुण रस जो होता है इसमें साथियों क्या होता है कि हमेशा साथियों बिछुड़ जाने की बात की जाती है, हमेशा किसकी साथियों, बिछुड़ जाने की चर्चा हमेशा बार बार की जाती है। ठीक, इसके अंतर्गत साथियों हम लोग ये बात करते हैं जैसे इसमें कहें, अगर इसमें हम कहें अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाथ रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत ललिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। क्या कहा गया साथियों, इसके अंतर्गत करुण रस के अंतर्गत कहा गया अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट
बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। आगे क्या कहा गया साथियों, खुले भी न थे लाज के बोल, मतलब अभी पूरी तरीके से फ्रैंक भी नहीं हुए थे, बात करने में पूरी तरीके से अभी शर्माते ही रहे थे जो भी बोल रहे थे कि खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, शून्य कपोल। आगे क्या कहा गया साथियों, हाय रुक गया यही संसार, रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, सिंदूर अनल अंगार। आगे क्या कहा गया साथियों, वात हत लतिका वह सुकुमार, वात हत लतिका, वात हत लतिका, लतिका वह सुकुमार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, छिन्नाधार। ठीक साथियों, क्या कहा गया, करुण रस के अंतर्गत साथियों कहा गया कि अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अर्थात अभी तो मुकुट सिर पे सजा हुआ था, अभी तो मुकुट सिर पे सजा हुआ था और कल के ही वो हाथ हैं जो हल्दी से सजे हुए, मतलब अभी कल ही हल्दी हाथ में लगी थी। खुले भी ना थे लाज के बोल, मतलब यह कहा गया कि अभी जो भी बातचीत हो रही थी, अभी जो भी चर्चाएं हो रही थी, जो भी आपस की बातचीत हो रही थी साथियों, पूरी तरीके से बिल्कुल फ्रैंक नहीं हुए थे, अर्थात अभी लज्जा खत्म नहीं हुई थी साथियों। जो शर्माते शर्माते बातचीत हो रही थी वो अभी समाप्त नहीं हुई थी। खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, अर्थात संसार अब तो यहीं रुक गया, जिंदगी यहीं रुक गई, जिंदगी यहीं स्थिर हो गई, बिना सिंदूर अनल अंगार। बिना सिंदूर मतलब सिंदूर के बिना जो भी यह अंगार है वह अनल हो गया। क्या हुआ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। साथियों आगे कहा गया, वात हाथ लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। ये करुण रस, अर्थात साथियों इस पंक्ति में विनष्ट पति, इस पंक्ति में साथियों विनष्ट पति आलंबन है तथा मुकुट का बांधना, हल्दी के हाथ का होना, लाज के बोलों का न खुलना, ये सब क्या है साथियों, ये सब उद्दीपन है। और वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े होना, यह क्या है, अनुभव है। वायु के साथियों वायु से आहत लतिका के समान, किसके, लतिका के समान साथियों, लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े होना, यह क्या है, अनुभव। और साथियों उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि ये सब संचारी भाव हैं। ये सब क्या है साथियों, संचारी भाव हैं। ठीक, ये करुण रस है। आगे हम लोग बात करेंगे साथियों रौद्र रस। आगे किसकी बात करेंगे, रौद्र रस। 5वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे रौद्र रस।
रौद्र रस के साथियों अगर अस्थाई भाव की बात करें तो इसका अस्थाई भाव जो होता है वो क्रोध होता है। रौद्र से ही पता चल रहा है, तो इसका अस्थाई भाव जो होता है वो क्या होता है, अस्थाई भाव इसका क्रोध होता है। क्या होता है, इसका क्रोध अस्थाई भाव होता है। किसका, रौद्र रस का। साथियों, विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है और तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। लिखिएगा, लिखिए रौद्र रस क्या होता है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया, करने से उसकी प्रतिक्रिया, करने से क्या साथियों, उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, में जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है साथियों, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, और संचारी भाव से विभाव, भाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है, आस्वाद हो जाता है, परिपुष्ट होकर आस्वाद हो जाता है और तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। रौद्र रस क्या होता है साथियों, इसे नोट करिएगा। रौद्र रस का साथियों अस्थाई भाव क्रोध होता है। इसमें लिखा गया कि विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया में देश, व्यक्ति, समाज, धर्म के प्रति अगर अपमान करने पे किसी भी व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया में क्रोध उत्पन्न होता है, उसमें जो विभाव, भाव और संचारी भाव परिपुष्ट होता है, होकर आस्वाद हो जाता है, तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। जैसे कहा गया, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या कहा गया साथियों, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें क्या है, रौद्र रस उत्पन्न किया। अर्थात साथियों यहाँ कहा गया कि अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया। इस पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में साथियों, कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कहा गया साथियों कि यहाँ अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में साथियों इसमें अस्थाई भाव क्रोध, आश्रय अर्जुन, विभाव अभिमन्यु का वध और अनुभव साथियों हाथ मलना, मुख लाल होना तथा तन कांपना तथा संचारी भाव उग्रता आदि का क्या अनुभव किया गया। अनुभव का मतलब आप समझिए अनुभव होता है। अनुभव का मतलब क्या हुआ, अनुभव यहाँ किया गया। ठीक साथियों, तो यही क्या होता है साथियों,
रौद्र रस होता है। आगे साथियों हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, बीभत्स रस की। आगे हम लोग बीभत्स रस की चर्चा करेंगे कि बीभत्स रस क्या होता है। 6वें नंबर पे बीभत्स रस की चर्चा करेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बीभत्स रस। बीभत्स रस साथियों, बीभत्स रस के अगर साथियों हम अस्थाई भाव की बात करें तो इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। अस्थाई भाव की बात करें, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या तो घृणा। बीभत्स रस का साथियों अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। जानिए साथियों बीभत्स रस क्या होता है। घृणित वस्तुओं को मतलब न पसंद करने वाली वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाले घृणा या ग्लानि बीभत्स रस की पुष्टि करती है। जुगुप्सा का मतलब भी घृणा हुआ साथियों। अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से बीभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। सुनिएगा, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर, उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाले घृणित या ग्लानि उत्पन्न होने वाली घृणित या ग्लानि बीभत्स रस की पुष्टि करती है। बीभत्स रस की पुष्टि करती है। बीभत्स रस की पुष्टि करती है। इसके अंतर्गत साथियों क्या होता है, घृणा अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से बीभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। इसके उदाहरण के स्वरूप साथियों पंक्ति कही गई कि सिर पर बैठो कांग आँख दो खात निकारत, खींचत जिभहि श्याम अति आनंद और धारत, गीध जांग को खेद खेद के मांस उपारत, श्वान आंगुरिन काट काट के खात विरादत। क्या कहा गया साथियों, फिर से सुनिएगा उदाहरण स्वरूप कि सिर पर बैठो कांग आँख दो खात निकारत, खींचत विभय चार अति आनंद और धारत, गिद्ध जांघ को खेद खेद के मांस उपारत, श्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। साथियों इसमें क्या कहा गया, यहाँ पर साथियों राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं। उनके मन में साथियों उत्पन्न जो घृणा या जुगुप्सा अस्थाई भाव है। हरिश्चंद्र साथियों आश्रय मुर्दे, मांस और श्मशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध, श्यार मतलब जो शियार होते हैं साथियों, कुत्ते आदि का मांस नोचना और खाना उद्दीपन का भाव दिया गया। और राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना अनुभाव, और मोह, ग्लानि, आवेग, व्याघि आदि संचारी भाव है। इस वजह से साथियों यहाँ पे क्या है, बीभत्स रस दिया गया है। ठीक, इस वजह से क्या दिया गया, बीभत्स रस यहाँ दिया गया। ठीक साथियों, राजा हरिश्चंद्र के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। आगे हम बात करेंगे साथियों अद्भुत रस की। आगे हम किसकी बात करेंगे, अद्भुत रस की। अद्भुत रस, अद्भुत रस में साथियों अगर हम अस्थाई भाव की बात करें,
किसकी अस्थाई भाव की बात करें साथियों तो इसमें विस्मय या आश्चर्य इसका अस्थाई भाव होता है। विस्मय अस्थाई भाव, विस्मय अर्थात भूलना, और आश्चर्य, विस्मय और आश्चर्य ये क्या होता है साथियों, ये अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, विस्मय। अद्भुत रस के बारे में बात करें साथियों तो अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा का मतलब अचानक, सहसा विश्वास नहीं होना, और मन में विस्मय अर्थात शंका, मन में विस्मय उत्पन्न होता है तो विस्मय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। लिखिएगा कि अलौकिक आश्चर्यजनक अदृश्य, अलौकिक आश्चर्यजनक अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होना, वस्तु को देखकर सहसा मतलब अचानक, वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होना, सहसा विश्वास नहीं होना, और मन में विस्मय उत्पन्न होता है, मन में विस्मय उत्पन्न होता है। विस्मय का मतलब हुआ, विस्मय का मतलब हुआ साथियों शंका, विस्मय उत्पन्न होता है, विस्मय उत्पन्न होता है। तो यहाँ साथियों विस्मय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। तो वहाँ अद्भुत रस की प्राप्ति होती है या अद्भुत रस दिखाई देता है या प्राप्त होता है, अद्भुत रस प्राप्त होता है। फिर से समझिएगा, अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य, अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य जिसका जल्दी कभी यकीन नहीं किया जा सकता, देखकर सहसा अर्थात अचानक विश्वास न होना और मन में विस्मय उत्पन्न होता है साथियों, तो वहाँ पे अद्भुत रस की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत उदाहरण के लिए कहा गया साथियों, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा, देख ही राम जानकी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। क्या कहा गया साथियों, पंक्ति सुनिएगा फिर से कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा, देख ही राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। ठीक साथियों, और कहा गया साथियों, देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर से कहा गया, देख राव माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठीक साथियों, यहाँ पे साथियों बालक राम को एक साथ ही दो स्थानों पर देखकर माता कौशल्या के मन में उत्पन्न होने वाला आश्चर्य ही अस्थाई भाव है। यहाँ साथियों राम को एक साथ दो स्थानों पर देखकर, बालक राम को दो स्थानों पर एक साथ देखकर माता कौशल्या के मन में उत्पन्न होने वाला जो आश्चर्य ही अस्थाई भाव कहलाया। यहाँ साथियों राम आलंबन है, राम का एक साथ दो स्थानों पर दिखाई देना तथा उनका अखंड रूप क्या है, उद्दीपन है, और कौशल्या का पुलकित होना अर्थात आनंदित होना, वचन न निकलना
तथा आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना क्या कहलाता है? यह अनुभाव है। और भ्रांति, त्रास, वितर्क आदि ये सब क्या होते हैं साथियों? ये सभी संचारी भाव होते हैं। यही साथियों अद्भुत रस की महिमा होती है, यही अद्भुत रस है। क्या है साथियों? यही अद्भुत रस है। आगे साथियों हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भयानक रस। आगे हम लोग भयानक रस पढ़ेंगे साथियों, ठीक। आगे हम लोग भयानक रस पढ़ेंगे। डर तो नहीं रहे हैं ना आप लोग? 8वें नंबर पे भयानक रस पढ़ेंगे। भयानक रस सबसे पहले साथियों किसके? भयानक रस के अस्थाई भाव की बात करें तो इसका भयानक रस क्या है? भय। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। भयानक रस का साथियों अस्थाई भाव क्या है? भय है। लिखिए, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? भय कहते हैं। जहाँ आप डर जाएं वही भय है, जहाँ आप डर जाएं वही भय है। एक लाइन में ऐसे समझिए, भय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। लिखिएगा, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने उससे संबंधित वर्णन सुनने, उससे संबंधित वर्णन सुनने अर्थात भयानक व्यक्ति के बारे में या अनिष्टकारी व्यक्ति वस्तु के बारे में वर्णन सुनने, या तो साथियों स्मरण करने आदि से स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, व्याकुलता होती है, उसे भय कहते हैं। भय कहते हैं। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु हो चाहे व्यक्ति को देखने पे या उससे संबंधित कोई भी वर्णन, कोई भी व्याख्या सुनने में, या तो उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में क्या स्मरण अर्थात उसे याद करने में चित्त में साथियों जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसी को भय कहते हैं। चित्त में अर्थात दिमाग में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है साथियों उसी को क्या कहा जाता है? उसी को भय कहते हैं। भय, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है साथियों? भय होता है। इसका अस्थाई भाव भय होता है। और साथियों इसमें आलंबन की बात करें तो यात्री, आश्रय, अजगर और सिंह जैसे ये सब आलंबन विभाव होते हैं। उद्दीपन विभाव की बात करें तो सिंह की भयावह आकृतियाँ और उसकी चेष्टाएं ये सब क्या होती हैं साथियों? ये उद्दीपन विभाव होते हैं। अनुभाव की बात करें तो यात्री को मूर्छा आना ये अनुभाव होता है। संचारी भाव का मतलब आवेग, निर्वेग, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, अपस्मार ये सब क्या होते हैं? ये सब संचारी भाव अर्थात संचार करें जब शरीर में, जब ये सभी चीज़ों का संचार शरीर में हो तो भयानक रस होता है। उदाहरण के तौर पे कहा गया साथियों,
एक और अजगर हिलख एक और मृगराज, विकल बटोही बीच हो पर्यो मूर्छा खाए। क्या कहा गया साथियों, फिर से सुनिएगा, भयानक रस का उदाहरण है। एक और अजगर हिलखी एक और मृगराय, विकल बटोल बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ कहा गया साथियों कि पथिक के एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से वह भय के मारे मूर्छित हो गया। वहाँ भय जो है साथियों, जो क्या है, एक कोई पथिक है, एक ओर उसे अजगर देख रहा है, दूसरी ओर उसे सिंह देख रहा है। एक ओर उसे अजगर देख रहा है, दूसरी ओर उसे साथियों सिंह देख रहा है। इन दोनों तरफ के भय से साथियों उसके शरीर में क्या आ गई, मूर्छा आ गई। तो साथियों यहाँ जो भय हुआ यह अस्थाई भाव हुआ। अजगर एवं सिंह जो है यह क्या है, आलंबन है। अजगर और सिंह का दोनों ओर से घेरना ये क्या है, उद्दीपन है। और पथिक का मूर्छित हो जाना क्या है, यह अनुभाव है। इस प्रकार से साथियों इस दोहे में भयानक रस की प्राप्ति हुई या भयानक रस की उत्पत्ति हुई। फिर से दोहा सुनेंगे, सुनिए। एक और अजगर हिलख एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ये साथियों भयानक रस का वो एक एग्जाम्पल है। किसका, भयानक रस का साथियों एक एग्जाम्पल है। अब आइए हम लोग अपना अंतिम रस पढ़ेंगे। कौन सा, शांत रस। सारी साथियों रसों को पढ़ने के बाद अब आइए हम लोग शांत रस की ओर चलते हैं। शांत रस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को शांत करेंगे। क्या करेंगे, आज की क्लास को शांत करेंगे। शांत रस, मजा आ रहा है कि नहीं? नौवां और अंतिम पढ़ेंगे साथियों, शांत रस। शांत रस पढ़ेंगे हम लोग। शांत रस का जो साथियों अस्थाई भाव होता है, यह सम, निर्वेद, वैराग्य, वितराग, ये सब क्या होते हैं, शांत रस के अस्थाई भाव होते हैं। शांत रस के अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं साथियों, शाम, निर्वेद, और साथियों वैराग्य, वितराग, ये क्या है साथियों, ये क्या है, ये शांत रस का साथियों अस्थाई भाव है। श्रम, निर्वेद, वैराग्य, वितराग्य। शांत रस की बात करें साथियों तो अभिनव गुप्त में शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभिनव गुप्त में शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख है, न सुख, न द्वेष, न राग, न कोई इच्छा। ऐसी मनोस्थिति से उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। फिर से लिखिएगा, अभिनव गुप्त में ने शांत रस को अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ बताया है। सर्वश्रेष्ठ माना है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अभिनव गुप्त ने कौन से रस को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो अभिनव गुप्त ने साथियों शांत रस को, किसे, शांत रस को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर संसार से
वैराग्य होने पर संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस की उत्पत्ति होती है। साथियों, जहाँ न सुख है न दुख है न सुख, लिख लीजिए, जहाँ न दुख है न सुख, जहाँ न दुख है न सुख, न द्वेष है न राग, और न कोई इच्छा है, और न कोई इच्छा है। ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। मुनियों ने क्या कहा साथियों? शांत रस। फिर से समझिएगा, मेन पॉइंट यह है साथियों कि अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, यह भी जानिए। जहाँ पर न सुख है न दुख है, न द्वेष है न राग है, न ही कोई इच्छा है। जिस व्यक्ति के अंदर या जिस प्राणी के अंदर, जिस जीव के अंदर ऐसी मनोस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है साथियों? शांत रस होता है। वहाँ क्या होता है? शांत रस होता है। उदाहरण के लिए कहा गया साथियों, तुलसीदास द्वारा एक कविता कही गई, कबहु कहो यही रहन रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संध स्वभाव गहोंगो। जय लाभ संतोष सदा कहूँ सो कछु न चहोंगे, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभोंगे। तुलसीदास जी कहे हैं। क्या कहें साथियों? फिर से सुनिए, कबहु कहो यही रहन रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहोंगो। जय लाभ संतोष सदा कहु सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभोंगो। साथियों, इस पद में तुलसीदास ने श्री रघुनाथ की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। संत से पूरी तरीके से विरक्ति और निर्वेद अस्थाई भाव है। संसार साथियों, संसार से पूरी तरीके से विरक्ति अर्थात अलग, और निर्वेद इसमें जो है वो अस्थाई भाव है। राम की भक्ति आलंबन है, साधु संपर्क एवं श्री रघुनाथ की कृपा यहाँ उद्दीपन बताया गया। और साथियों, धैर्य संतोष और अचिंता यह है जो क्या है? यह अनुभव है। इस प्रकार यहाँ शांत रस होता है। कबीर दास जी द्वारा साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे? वात्सल्य रस को पढ़ेंगे। वात्सल्य रस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, वात्सल्य रस को पढ़ेंगे साथियों। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? वात्सल्य रति होता है। वात्सल्य रस को पढ़ेंगे हम लोग। वात्सल्य रस अंतिम, वात्सल्य रस, इसका साथियों जो अस्थाई भाव होता है, क्या होता है? वात्सल्य रति। इसका अस्थाई भाव क्या होता है साथियों? वात्सल्य रति होता है। साथियों, वात्सल्य नामक अस्थाई भाव की विभाववादी के संयोग से वात्सल्य रस की परिणत होती है। इसमें साथियों अवयव
होते। कौन कौन से अवयव होते? इसमें अस्थाई भाव साथियों वात्सल्य होता है, आलंबन पुत्र या संतान होते हैं, आश्रय इसमें माता पिता, और उद्दीपन संतान के क्रियाकलाप इसमें होते हैं। जैसे कहा गया, जसोदा हरि पालने पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कहू गावे। फिर से कहा गया साथियों सुनिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यही क्या होता है साथियों? वात्सल्य रस। इसमें साथियों अस्थाई भाव क्या है? वात्सल्य। आलंबन साथियों पुत्र या संसार, आश्रम साथियों इसमें आश्रय, इसमें माता पिता का आश्रय होता है, उद्दीपन मतलब संतान की जो क्रियाकलाप होती है उसी को उद्दीपन इसके अंतर्गत कहा गया। तो साथियों ये हम लोगों ने आज की क्लास में रस नामक टॉपिक को समाप्त किया। किसे? रस नामक टॉपिक को साथियों समाप्त किए हम लोगों का लगभग साथियों ये मान के चलिए कि 85 से 90% सिलेबस हम लोगों का समाप्त हो चुका है। साथियों पूरी क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर पहली क्लास से लेकर लास्ट तक की क्लास देखिएगा। लगभग जो भी 10-5% टॉपिक बचा हुआ है साथियों उसे हम लोग जल्द से जल्द समाप्त करके प्रैक्टिस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। पिछली क्लास साथियों बाल विकास की क्लास आप लोगों को दी जा चुकी है। ठीक, बाल विकास की क्लास साथियों आप लोगों को दी जा चुकी है। उसमें इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे करवाया गया है। साथियों क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक साथियों, दूसरी बात यह है कि साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, चाहे वो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया यूज करते हैं साथियों, प्रत्येक जगह क्लासों को शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँच सके और उनके भी करियर में कुछ अपनी भूमिका निभा सके। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़े हैं, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपको डाउट को किसी अलग वीडियो के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लासों को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पिछली क्लासों को भी देख सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।